अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप मेरा चैनल दी टैलेंट देख रहे हैं और आपको पता है कि इस चैनल के ज़रिए आज हमने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन के सिलसिले में लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 3 हमारा चल रहा था। चैप्टर 3 जो है वो रिलेट करता है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम के ऊपर। इसके हमने पार्ट 3 जो है पढ़ लिया। हम पार्ट 4 को आज डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 जो है वो आपके पास जो कह लें कि डील करता है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस को डील करता है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 18 वो आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस के रिलेटेड है। इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 के अंदर पूरी डिटेल दी गई है कि कौन कौन सी इनकम आपके पास आएगी, तो वो आप उस इनकम को ट्रीट करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 कहता है द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ अ पर्सन अदर दैन एग्जम्पशंस। वो कहता है कि जो नीचे इनकम्स दी गई हैं एग्जम्पशन निकाल के शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। कहता है ये जो फॉलोइंग इनकम्स है आपके पास, ये आपके पास इनमें से एग्जम्पशन दी गई वो निकाल के बाकी जो इनकम आएगी आपके पास वो आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस से होगी। तो सबसे पहले सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 की क्लास A के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई प्रॉफिट रिसीव हो और कोई और गेन रिसीव हो ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस से आपको कोई प्रॉफिट आ रहा हो या कोई गेन आ रहा हो, तो आप उस इनकम को जो है ना ट्रीट किस में करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस जो हेड है उसके अंडर लेके जाएंगे। फिर इसके बाद सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 की क्लास B के अकॉर्डिंग एनी इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। वो कहता है कि आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, आप कोई जो है ना उसके तहत आप कुछ गुड्स सेल कर रहे हो या फिर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो और इसके जो आपको इवज़ में आपको मुआवजा मिलता है, आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपके पास क्या होगी, आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। और आपने इसको किस साइड में आपने डील करना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपने डील करना है। फिर आपके पास सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 की क्लास C के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, वो कहता है कि आपके पास सब सेक्शन 1 की क्लास C के तहत आपको अगर कोई आप टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई ऐसी कोई ठोस और कोई चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बगैर, फॉर एग्जांपल आप कोई सोना वगैरह ले लेते हैं, आप कोई ज्वेलरी वगैरह ले लेते हैं या आपके पास क्या अभी मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, वो कहता है कि इसको हायर करने से या इसको लीज पे लेने से या फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी ले लेते हैं, इसके जो है ना कह लें कि आप जो आपके इवज़ में आपको इनकम आएगी आपके पास, वो इनकम आपके पास कौन से हेड में जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाएगी। फिर इसके बाद सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 की क्लास D के तहत द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, वो कहता है कि आपके पास और कोई आपके पास जो है ना कोई बेनिफिट है आपके पास और उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे आपको जो है ना आपको जो इनकम डराइव हो रही है, आपको जो इनकम आ रही है वो आपके पास कौन साइड में जाएगी, सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 क्लास D के तहत ये आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर डील होगी। इसके बाद सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 की क्लास E के तहत एनी मैनेजमेंट फ़ी, आपने कोई भी आपको कोई मैनेजमेंट फ़ी आपको आती है, कोई किसी आपके फॉर एग्जांपल आपके बैंक आपको चला रहे हैं या कोई इदारा चला रहे हैं और उसके जो मैनेजमेंट के आपको जो आपके कह लें कि आपकी सर्विस चार्जेस जिसको आप कह सकते हैं वो आपको रिसीव हो रहे हैं और वो इनकम जो रिसीव होगी वो भी आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में डील होगी सेक्शन 18 के तहत। अब सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 तो हमने पढ़ लिया, इसके हमने जो है ना क्लास E तक गए थे। अब सेक्शन 18 के सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट। आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई अमाउंट दी, कोई भी चीज़ आपने लीज के ऊपर दी हुई है और आपने कोई डेट के ऊपर कोई चीज़ दी है और उससे आपको जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है वो प्रॉफिट भी आपने वो जो इनकम आपके पास है वो आपके पास डील होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस के जो है ना हेड उसके अंदर डील करेंगे आप। फिर इसके बाद सेक्शन 18 का सब सेक्शन 3 इसके अकॉर्डिंग
एनी अमाउंट पेड और पेएबल टू अ शेड्यूल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मुदरबा और लीजिंग कंपनी। वो कहता है कि किसी भी कोई बैंक को आपने कुछ पे करना हो, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट हो, कोई इन्वेस्टमेंट बैंक हो, कोई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कोई मुदरबा या लीजिंग कंपनी हो, ठीक है ना, इनको जो आप पे करेंगे, ये भी जो आपके पास इनकम आएगी, इनकम आप इसको ट्रीट करेंगे, ये इनकम भी आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में होगी। मुदरबा से मुराद ये इस्लामिक बैंकिंग है कि जिसके तहत आपको जो है ना मुनाफा और नुकसान दोनों के ऊपर जो है ना आपको यानी कि ये अकाउंट खोले जाते हैं, या ये जो कह लें कि ये जो लेन देन होता है इसको मुदरबा कहते हैं। ये सेक्शन 18 का सब सेक्शन 3 था। अब सेक्शन 18 का सब सेक्शन 4 क्या कहता है? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वेयर सच अमाउंट प्रेजेंट्स बाय डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ म्यूचुअल फंड। कहता है कि आपके पास कोई म्यूचुअल फंड है और वो डिस्ट्रीब्यूशन के कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर किसी हिस्से के तौर पर आपके हिस्से में आए, कोई वो आपके पास कोई बैंकिंग आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बैंकिंग कोई आपके पास कंपनी हो, ठीक है ना, वो भी जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के तहत भी आपको हिस्से के तहत भी जो अमाउंट आएगी वो भी आपके पास जो डील होगी वो आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में यानी कि सेक्शन 18 के तहत वो जाके डील होगी। सेक्शन 19 भी वो इसी के अकॉर्डिंग है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये थोड़ा सा अलग सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हम जो स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में वो बात करेंगे। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? आपके पास ये जो हुंडी का कारोबार है या आपके पास जो स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार है, इस कारोबार के तहत आपको जो इनकम रिसीव होती है वो इनकम भी आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में डील करेंगे। वो कहता है स्पेकुलेशन बिजनेस मींस एनी बिजनेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एनी कमोडिटी अदर दैन बाय द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी। वो कहता है कि आप किसी भी कमोडिटी का कोई भी आपके पास क्या कोई करेंसी है या कोई भी आपके पास कोई वैल्यूज़ है, आप उसका लेन देन करते हैं, लेकिन होता इसमें यह है कि आप ओरिजिनल कमोडिटी जो है ना वो आप डिलीवर नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं कोई कारोबार करता हूँ, मैंने कोई भी कोई बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मैं किसी भी चीज़ की जो है ना कोई कह लें कि मैं गाड़ी की जो है ना वो डिलीवरी कर रहा हूँ, तो इसमें मैं गाड़ी डिलीवर करूँगा तो मुझे इनकम आएगी। लेकिन ये जो आपके पास स्पेकुलेशन बिजनेस है, ये स्टॉक एक्सचेंज में आप ओरिजिनल चीज़ें जो है ना डिलीवर नहीं करते, यानी कि आप फॉर एग्जांपल वहाँ से आप क्या करते हैं, कुछ शेयर ख़रीद लेते हैं। अब शेयर ख़रीदते हैं तो वो शेयर ख़रीद के आप अपने पास नहीं रखते, बल्कि किसी भी कंपनी के शेयर के ऊपर आप लगा देते हैं कि इसके इतने शेयर हैं, मैं इतने % पे इसको ख़रीद रहा हूँ, ठीक है ना। आप सिर्फ वो परसेंटेज अदा कर देते हैं, बाकी जो चीज़ें जो है ना उसके ऊपर मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे जाके अगर आपको मुनाफा होता है तो आपको वो ओरिजिनल आपको मुनाफा मिल जाता है। अगर वो आपको नुकसान जाता है तो वो आपने जो भी जितना भी शेयर ख़रीदा होता है वो नुकसान आपके उस डिपॉजिट अमाउंट से काट लिया जाता है। तो स्पेकुलेशन बिजनेस में आपके पास कमोडिटी का डिलीवर करना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ये तो थे आपके पास ये जो सोर्सेज हैं। कल हम जो है बात करेंगे डिडक्शंस के ऊपर कि वो कौन कौन से डिडक्शंस हैं वो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आपको ला इजाज़त देता है कि आप उसमें से जो है ना आप उनको डिडक्ट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मेरी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।